इल्म हासिल करने चीन तक जाऊं अगर जाना पड़े। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि सुनो, चाइना जाके एक बार देख कर आओ ना यार वो क्या कर रहे हैं, चाइना जाके देख कर आओ ना वो क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूं चाइना में वो क्या कर रहे हैं। ऐसा जिंदगी में, इतिहास के पन्नों में ऐसा कभी नहीं हुआ सिवाय हजरत उमर के दौर आने से, पर दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चाइना खुद गरीबी से निकला और उसने 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर खींचा। उसने 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर खींचा। मतलब चाइना लैंड ऑफ फेमीन्स के नाम से जाना जाता है। वहां अकाल आते थे हर 10 साल में, कोई इतनी बड़ी त्रासदी कि चाइना बर्बाद हो जाए। चाइना में उन्होंने क्या किया कि खुद बने और अपने साथ कितनों को उभारा। तो उनकी गवर्नमेंट ने दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज जैसी चाइना की 500 कंपनीज हैं, चाइना में एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाइना में प्रोडक्ट्स हैं, चाइना में बहुत पैसा है, पर उनकी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि वो पैसे वाले सरकार पे हुक्म ना चला सके। तुम जितने पैसे वाले हो सरकार के नीचे। अमेरिका इसका ठीक हो। और इस समय अमेरिका में क्या हुआ है, उनके अमीरों ने उनसे कहा हुआ है कि हमको ना ऑयल रिफाइनरीज में ऑयल चाहिए, तो वेनेजुएला पे अटैक हो गया। उनको इजराइल कह रहा है कि ईरान पे अटैक करो। वहां प्रेसिडेंट नाम का है, वहां के सबसे अमीर लोग चला रहे। चाइना ने इंश्योर किया चाहे तुम जितने भी अमीर हो, पॉलिट ब्यूरो जो उनकी गवर्नमेंट है उस पर तुम कुछ दखल नहीं। तो यहां आता है आज की जिंदगी का सेकंड रूल, हाउ अ स्मॉल बिजनेस बिकम्स अ लार्ज एंटरप्राइज। जैसे जैसे आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो लोग जो आपके साथ लॉयल थे, जो आपको छोड़कर नहीं गए हैं, जिन्होंने आपके साथ तन मन धन लगाया और शुरू से खड़े रहे हैं, आपको अब उन्हें भी अमीर बनाना हो। देख लीजिए इस बात को, उन्हें भी अमीर बनाना होगा, उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करना होगा, और जो आपकी खास बात है वो उनमें डालनी होगी। इसके बदले आपको भी कुछ मिलेगा। पता है क्या? आपको अपना वक्त वापस मिलेगा। वक्त क्या होता है? जिंदगी। आपको आपकी जिंदगी वापस मिलेगी। इसलिए 3 इंग्लिश के वर्ड लिखा रहा हूं, इसको अपने ऑफिस में लगा लेना जब आपका बिजनेस खुल जाए। ये 3 इंग्लिश के वर्ड अगर एग्जीक्यूट हो गए तो ये दुनिया के किसी भी छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाते हैं। इसे कहते हैं लर्न डू टीच। सीखिए, करिए और सिखाइए। सीखो, करो और सिखाओ। इसके अलावा सब भ्रम है। नहीं ग्रो कर सकती आपकी कंपनी, आप एड़ी छोटी लगा लो, नहीं ग्रो। सीखो, करो, सिखाओ। मतलब यहां देखो, प्रोडक्ट पे मास्टरी, प्रोडक्ट को लॉन्च किया, प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो गया, आप क्रिएटर थे, आपने बनाया है, आपने अपनी रूह निकालकर उसमें डाल दी, प्रोडक्ट बिकने लगा, कंपनी स्टेबल हो गई। वेट, अब आपका दूसरा जन्म। छोड़ दीजिए, बाहर आइए, मेंटर और कोच बनिए। यू हैव टू बी अ मेंटर और अ कोच। मैं दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। मुझे 5 मिनट लगता है उसको एस्टेब्लिश करने में, वो 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। इधर देखिए मेरी तरफ। सादे लफ्जों में एक बात बोलना चाहता हूं। आप एक हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, कि आप ऐसे हैं कि आपके पास 25वां घंटा है? एक वक्त ऐसा आएगा आप पूरे 24 घंटे भी लगा लेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। उस दिन आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप 2 या 3 या 4 होने चाहिए। उस दिन आपको अपने बायोलॉजिकल क्लोन्स तैयार करने होंगे। Then and then only that business will grow। दुनिया में हर इंसान अकेला। एक वक्त ऐसा आएगा आप पूरी ताकत लगा लीजिए। Even then you won't be able to grow your business। क्यों? 24 घंटे से ज्यादा कहां से लाओगे? और उस दिन आपके बिजनेस को 48 घंटे चाहिए, 96 घंटे चाहिए, और आप एक हो और दिन में 24 घंटे हैं। तो फिर क्या करें? अपने जैसे 4 तैयार करो, तभी आपके आवर्स मल्टीप्लाई होंगे। अनलेस यू डू दैट, और आप कोच और मेंटर की भूमिका में आने को तैयार नहीं हुए, तो आप अपने बिजनेस का गला अपने हाथ से घोट दो। दिस इज द मैच्योरिटी, दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बाहर आना पड़ेगा। आप एक पैगंबर हो, आप दुनिया पे राज करने नहीं आए हैं, आप दुनिया को इस तरह ढालने आए हैं कि वो दुनिया पे राज करे। तो आपको फिर वैसे लोग तैयार कर दें जो आपकी आंख बंद करने के बाद 3 जनरेशन में 3 कॉन्टिनेंट्स फतह कर दें। टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम एक्सपर्टीज यू हैव टू गो टूवर्ड्स टीचिंग। आपको जो वो लोग मदद कर रहे हैं, ये मदद नहीं है। अगर वाकई वो अपना काम समझ के कर रहे हैं तो ये कर्ज है, और इस कर्ज को आप रुपयों में तो चुकाना पड़ेगा ही आपको, वरना वो छोड़ के चले जाएंगे। इफ यू अंडर अप्रिशिएट देम, और बहुत दुख की बात होती है जब वो छोड़ के जाते हैं, उनके लिए भी और आपके लिए।
थोड़ी सी ईगो आती है बीच में, ना वो सॉरी बोलने को तैयार है ना आप उनको रोकने को तैयार हो। उनकी ईगो भी, वो भी खूब झेलते हैं, आप भी खूब झेलते हो। उनकी मदद एक कर्ज है, आपको सैलरी में परसेंटेज में उनको वापस करनी पड़ेगी, ये तो करना ही है। कितना परसेंटेज कैसे वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इंटेलेक्चुअल डेट में जो आपके पास है वो हुनर उनमें मुंतकिल करके भी ये कर्जा उतारना पड़े। ये हुनर, अपना जो हुनर है वो उनमें ट्रांसफर करके भी ये कर्जा उतारना पड़े। और इसके बदले वो क्या देंगे, आपको हार्ट अटैक आने से बचाएंगे, आपको बीमार होने से, गिरने से, थकान से, दिल फटने से वो बचाएं। अब सुनना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। देखो, पत्थर उठाकर जमीन पर चलना, हाथ में एक बड़ा स्टोन ले लो, बिग स्टोन, एंड यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन अर्थ, आपसे नहीं उठता है, बहुत भारी होता है, नहीं उठता है। चलना लेकर एक पत्थर बहुत बड़ी बात है, लेकिन वही पत्थर पानी के अंदर जब आप उठाओगे, यू फील कि थोड़ा सा हल्का हो गया एंड यू आर एबल टू वॉक। क्यों? क्योंकि वो वजन पानी के अंदर आपने नहीं उठाया, पानी ने वो वजन उठाया। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और सोने के पेन से लिखना। अगर आप सिस्टम बनाकर अपना वजन उस सिस्टम से नहीं उठवाओगे तो आपके नर्वस सिस्टम को वो उठाना पड़ेगा। तो और किसी का नर्वस सिस्टम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता, किसी का नर्वस सिस्टम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। तो फिर कैसे करें? एक प्ले बुक है, ये कैसे करते हैं, हाउ यू डू इट, कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस पर आज की क्लास में हम बहुत सारे काम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रूल लिखेंगे हम। हार्ड वर्क वर्क्स बट इनिशियली, शुरुआत में हार्ड वर्क काम आता है। लिख लीजिए, मेहनत काम आती है शुरू में, मेहनत काम आती है शुरू में। हार्ड वर्क वर्क्स डैश इनिशियली, बस। नेक्स्ट लाइन, सेक्रीफाइस ब्रिंग रिजल्ट्स, कुर्बानी फल देती है कुछ समय तक, टेम्पररीली, लेकिन उसके बाद द ग्रोथ स्टॉल्स। क्यों? क्योंकि अब आपको ना सिस्टम चाहिए, और आप अगर सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, तो मैंने एक बहुत छोटी बात से आपको डराया, आपकी सेहत वेहत से नहीं होता इतना, सेहत वेहत तो फिर भी झेल जाते हैं हम। अगर आपने सिस्टम नहीं बिल्ड किए तो आपको ना रिश्तों से वो चुकाना पड़ता, शादी के टूटने से, बच्चे के उखड़ने से, आपको ना रिश्तों में वो कीमत चुकानी पड़ती है। आप सोच रहे हैं ना कि मैं पेमेंट नहीं बढ़ाऊंगा, जिम्मेदारी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपना हुनर नहीं दूंगा, सब मेरा है, मैं करूंगा, तो कहीं ना कहीं से ये कर्ज तो अदा होगा। सेहत से अदा होगा, नहीं तो रिश्तों से अदा, और ये ज्यादा बड़ा कर्ज है। इसलिए आपको वो कर्ज, और मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप, एक वक्त आता है, मैं, हिदायत भाई यहाँ नहीं है अभी, हिदायत भाई के साथ मैं बॉम्बे में खड़ा था समुद्र के किनारे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनके साथ खड़ा था। तो रात को ना कोई आया था, वो मुझे ताज होटल में चाय पिलाने ले गया। फिर मुझे कोई और आया, वो भी ताज होटल में चाय पिलाने ले गया, मैं ताज होटल के बाजू ही रुका हुआ था। फिर हिदायत भाई आया तो बोले, समीर भाई ताज होटल में चाय पिए। तो मैंने कहा, यार हिदायत भाई, क्या इससे बड़ी कोई हलाल अय्याशी नहीं है क्या, ताज में चाय पीने से बड़ी? और कोई हो जो दोस्त के साथ अय्याशी कर दिया किया जा सके और हलाल हो, इससे बड़ी कोई नहीं है क्या? तो बोले, नहीं यार समीर भाई, 1350 रुपए की चाय, इससे बड़ी क्या बात है कि ताज में पी रहे? मैंने कहा, नहीं, इससे बड़ी एक है। बोले, क्या? मैंने कहा, अब बहुत हो गई ताज में चाय, अब किसी को पिलाई जाए। नेक्स्ट टाइम जब आपका भाई बॉम्बे से फोन करे, भैया हाँ मैं बॉम्बे आया, अरे यार सुन छोटू, किसके साथ है? दोस्तों के साथ हो, एक काम करेगा, हाँ आज अपने दोस्तों को चाय पिला दे ताज में, मैं पैसे डालूं। एक दर्जे के बाद कामयाबी दूसरों को कामयाब देखने में है, तभी एक बिजनेस बड़ा बनता है। लिख लीजिए इस बात, सुनना है। जब आप उनको चाय पीने भेजते हैं, उनकी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, उनको घर खरीदने में मदद करते हैं, और खास बात अपना हुनर उनको देते हैं, तो बदले में आपको एक गिफ्ट देते हैं। क्या? आपकी लाइफ आपको वापस करते हैं, आपका कैलेंडर खोल देते हैं, आप घूमने जा सकते हो। आपने याद करिए, जब ये काम शुरू किया था तो अपने आप से क्या वादा किया था? आपने वादा किया था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा कि उसके बाद मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे ही आपकी कंपनी ग्रो करने लगी, आपके पास तो जिंदगी की ही कमी होगी। जैसे ही आप उनको कामयाब करने लगते हैं, आपका वक्त आपको वापस मिलने लगता है, आपका जॉय वापस आने लगता है, आप खुश होने लगते हैं, आप सांस लेने लगते हैं। और सुनना इधर मेरी बात, अगर आप, कंपनियां कब गिरती हैं पहले सुन लो, पहले फाउंडर गिरता है फिर कंपनी गिरती है। पहले फाउंडर का बर्नआउट आता है, फिर कंपनी बंद होती है। लिख लीजिए इस बात। और बर्नआउट बचाने की सिर्फ एक चीज होती है, हम उसको कहते हैं रिश्ते। वो रिश्ते
जिसको हम छोड़कर रात दिन मेहनत करते हैं, उन रिश्तों को वापस पाना, उन रिश्तों को वापस पाना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो इसको पाने का एक तरीका है लर्न, डू, टीच। अल्लाह के रसूल पे किताब आई, अल्लाह के रसूल समझ गए कि ये किताब जिंदगी में उतारने के लिए आई है, आपने अपनी जिंदगी में उतार के दिखा दी। फिर अल्लाह के रसूल समझ गए सिर्फ अपनी जिंदगी में उतारने से नहीं होगा, इनको सिखाना पड़ेगा कि ये किताब जिंदगी में कैसे उतरती है। लर्न, डू, टीच, एंड देयर इज अ सीलिंग। उसके बाद आप नहीं जा सकते आगे। एक लाइन लिखा रहा हूं, ग्रोथ फीड्स ऑन फाउंडर्स बॉडी। ग्रोथ फाउंडर के शरीर से, फाउंडर के जिस्म से ताकत चूसती है। ग्रोथ फीड्स ऑन फाउंडर्स बॉडी, सही है। और अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो इसका मतलब है आपके पास क्लैरिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है। आपके पास क्लैरिटी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपको थकान महसूस हो रही है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। सही है। वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले अपने ईगो को मार के अपना हुनर दूसरों को सिखाना पड़ेगा। यू हैव टू किल योर ईगो एंड यू हैव टू ट्रांसफर द मीनिंग। आपको अपनी मीनिंग लोगों के अंदर डालनी पड़ेगी। सही है। अब सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक बड़ी चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, और वो ये है कि जैसे ही आपने लोगों को सिखाना शुरू किया और उनके हाथ में काम छोड़ना शुरू किया, वो वक्त बहुत पेनफुल होता है। जो आप अपने हाथ से करते थे, किसी नौसिखिए के हाथ से वो होता देख और उससे गड़बड़ियां होते देख एक बहुत बड़ा दर्द होता है। पर आप उसके साथ रुकिए, उसको संवारिए, पूरे वक्त उसको गाइड करिए, उसका हाथ पकड़िए, उसी से करवाइए और धीरे धीरे बाहर आइए। यार तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब कैसे करेंगे ये? बहुत ध्यान से सुनना। दो तरीके। एक, शुरुआत में जब आप वो काम कर रहे हैं तो उस काम की हर डिटेल को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े। लिख लीजिए स्लाइड। एवरी वर्क दैट यू आर डूइंग, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। मैंने आज ये कैसे किया, मैंने आज ये कैसे किया, मैंने आज ये कैसे किया, मैंने आज ये कैसे किया। उसके बाद पूरे वक्त बैठने की जरूरत नहीं है, उसको काम समझाओ और ये डॉक्यूमेंटेशन उसके हाथ में पकड़ा दो। प्ले बुक है, ऐसे किया है मैंने, तुम भी ऐसे करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और जरूरत पड़े तो आना, लेकिन जब मैं नहीं हूं, ये डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारे पास। इससे अच्छी एक चीज आ गई है जो मैं आपको बताना चाहूँ। आपको ना एक कैमरा लगा के रखना चाहिए अपने ऑफिस में पूरे वक्त। ये नौजवान बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो पुराने हैं वो तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, जो नए हैं उनको बोल रहा हूँ। कोई झटका खा के, कोई चोट खा के जैसे ही आप आए ना, कैमरा ऑन करके अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन वहां बयान करना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को वहां पर पूरा बता देना चाहिए। देखो मैं ये काम कर रहा था, इन पर भरोसा करके मैंने ये किया और आज इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया। अच्छा, कैमरे में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या? ध्यान से सुनना। उस दिन जब आपने चोट खाई हुई है ना, आपकी टोन, आपकी आंख, आपके चेहरे का कलर, उसमें वो एक्सपीरियंस दिखता है, जो एक्सपीरियंस आप लेकर आए। और फिर किसी को उस पोस्ट के लिए आप हायर करें ना, और जब वो बैठकर उस रिकॉर्डिंग को देखता है तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर ट्रांसफर हो। दोस्तों, आज 10 जनवरी मैं गया था एक क्लाइंट के पास, ये सोचकर कि वो क्लाइंट मुझसे एक ऐप बनवाएगा। उसने मुझे दिसंबर में ये ऑर्डर दिया था और उसने कहा था कि मैं 2.5 लाख रुपया दूंगा और मैं 8 बार आपसे रीआइट्रेशंस करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज मुझे समझ में आया उसने 243 बार ऐप बदलवाया है। तो मुझे आज ये बहुत ज़ोर से चोट लगी और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, एग्रीमेंट में लिखना चाहिए कि कितनी बार रीआइट्रेट करवा सकते हैं, डेट्स इट। उसके बाद रीआइट्रेशन का पैसा लगे। आपको चोट लगी हुई है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, आपकी टोन खराब है, आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब उस जगह जिसको आप हायर करेंगे, उस दिन की वो रिकॉर्डिंग इतना सिखाती है कि तेजी से वो ट्रांसफर हो। आप समझे ना मेरी बात? नई पीढ़ी से बात कर रहा हूँ, पुरानी पीढ़ी तो लिखेगी भाई। अनवर शिकालपुर नाम है मेरा, मैं तो लिखता हूँ मैं तो लिखता हूँ, हम सब लिखते हैं, लेकिन वीडियो से बहुत फर्क।